अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है तमाम मेरे देखने वाले खैर आफियत से होंगे। बानी खान आप लोग देख रहे हैं बानी खान यूट्यूब चैनल। तो प्यारे व्यूवर्स, आप लोग लाहौर से पाकिस्तान के किसी भी कोने में हैं, आप लोग अगर नारान का टूर करने के लिए आप लोग आ रहे हैं, खुसूसन फैमिली के साथ हैं, टेंशन परेशानी है, तो आप लोगों को एक ऐसा कुलिया एक ऐसा तरीका नारान आने के लिए कौन सा रास्ता बेहतर है, नारान में होटल के रूम कितने के मिलते हैं, कहाँ पे मिलेंगे। तो आप अगर फैमिली के साथ आते हैं, जिन दोस्तों के पास गाड़ी है उनके लिए भी, जिनके पास नहीं है उनके लिए भी, बैचलर्स जो दोस्त आते हैं उनके लिए भी, और जो फैमिली के साथ आते हैं उनके लिए भी बड़ा अच्छा आज मेरा ये प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह अजीज़, आप लोग देखें जी। अच्छा तो प्यारे व्यूवर्स, इंशाल्लाह अजीज़ कोशिश करूंगा कि मैं बहुत कम टाइम में आप लोगों को अच्छी अच्छी मैं बातें करूं। सबसे पहले देखें, आप लोग पाकिस्तान के किसी भी कोने से नारान आना चाहते हैं, आप लोगों के पास अपनी गाड़ी नहीं है, तो आप लोग किस तरह आ सकते हैं और कम पैसों में किस तरह आ सकते हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, आप लोग अगर लाहौर में, फैसलाबाद में, पंजाब के किसी कोने में, कराची के किसी भी जगह से आप लोग अगर आ रहे हैं, तो आप लोगों ने एक काम करना है, वहाँ पे अपने अड्डे पे जाके पिंडी कौन सी जगह पे आप लोगों ने, मंडी मोड़ नंबर 1, अगर गाड़ी आपके अड्डे से निकलती है मंडी मोड़ की तो फिर भी आप उस गाड़ी में बैठें। अगर फैज़ाबाद की गाड़ी निकलती है तो फिर भी आप फैज़ाबाद की गाड़ी में बैठें। 2 बातें होगी। नंबर 3, पीर बधाई अड्डा की गाड़ी अगर निकलती है आपके अड्डे से तो पीर बधाई की गाड़ी में बैठें। नंबर 4, कराची कंपनी की अगर आपके अड्डे से गाड़ी निकल रही है तो आप दोस्तों ने कराची कंपनी वाली गाड़ी में आप लोगों ने बैठना है, ठीक है। 4 अड्डे मैंने आप लोगों को दिखा दिए, मंडी मोड़, फैज़ाबाद, कराची कंपनी और 26 नंबर भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। आप यहाँ तक पहुँच गए। आप लोकल बस में, रेल में, जिस तरीके से भी आप लोग आएँ तो आप लोग यहाँ पे पहुँच गए। इससे आगे आप लोगों ने क्या करना है, इससे आगे आप लोगों ने करना है कि वहाँ पे अड्डा होगा, अड्डे में जाके आप लोगों ने कहना है मानसरा की गाड़ी कहाँ से निकलती है। तो आप लोगों को मानसरा के गाड़ी जो निकलती है वो आवाज़ें दे रहे होंगे मानसरा मानसरा मानसरा। तो आप लोगों ने क्या करना है, मानसरा वाली गाड़ी में बैठना है। 850 रुपये उसका किराया लेंगे मानसरा का। पिंडी से कराची कंपनी, मंडी मोड़, 26 नंबर, अच्छा जी। उसके बाद ये जो फैज़ाबाद है, इन जगहों से आप गाड़ी में जब बैठेंगे तो मानसरा का किराया लेंगे 850 रुपये। आप लोग पहुंच गए मानसरा, अड्डे में उतरें तो एबटबार की गाड़ियाँ निकलती हैं। जिससे भी पता करें कि प्यारे भाई नारान की हाईएस्ट नारान की गाड़ी कहाँ से निकलती है, ठीक। तो आप लोगों को प्यारे व्यूवर्स वो लोग बताएंगे कि भाई नारान की गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं, तो आप लोगों को अड्डे में पहुँचाएंगे। अड्डा में जब आप लोग जाएंगे वहाँ पे किराया कितना होगा, सिर्फ़ और सिर्फ पिछले साल भी 800 रुपये किराया था नारान का, मानसरा टू नारान का, और अब भी 800 रुपये है। इसमें एक बात यह है कि आप लोग अगर आते हैं मानसरा से लोकल गाड़ी में, यहाँ पे 2 पॉइंट हैं। आप प्यारे भाइयों को मैं बता दूं, यहाँ पे 2 पॉइंट हैं। अगर कि आप लोग आते हैं हाईएस्ट गाड़ी में, जो सवारियों वाली गाड़ी होती है, उसमें आप लोग आते हैं 800 रुपये किराया लेके, आप लोगों को किसी भी जगह पे वो रोकते नहीं है। एक जगह पे पारस या मांडरी वो लोग रोकेंगे, रोक के वहाँ पे दिन का जो खाना वगैरह होगा, साथ साथ ऊपर चलता हूँ, ठीक, दिन का जो खाना वगैरह होगा वो खिलाने के लिए रोकेंगे, स्टॉप करेंगे नमाज के लिए। उसके अलावा कोई अच्छे से पॉइंट हो वहाँ पे वो लोग नहीं रोकेंगे। 800 रुपये किराया लेके आप लोगों को पहुंचाएंगे यहाँ पे नारान में। थोड़े से दिन गुजर जाएं तो फिर आएगी इंशाल्लाह ताला फैसलमूर, वो फैज़ाबाद से निकलती है। फैसलमूर सीधा आप लोगों को नारान पहुंचाएंगे। 4500 रुपये पिछली मरतबा उनका किराया था इधर से, और वहाँ से भी शायद, और इस मरतबा बहुत हुआ तो 5000 रुपये किराया होगा। फैसलमूर जब आप वहाँ पे बैठेंगे पिंडी से, इस्लामाबाद से, तो फैसलमूर नारान तक आपसे 4500 या 5000 रुपये किराया लेगी। अगर आप लोग लोकल आते हैं तो 850 मानसरा तक, और 800 रुपये मानसरा से नारान तक, 1650 रुपये किराया में आप लोग नारान पहुँच गए, ठीक। प्यारे व्यूवर्स, एक अच्छी बात एक और कहूँ आप लोगों को, अगर कि आप लोग पिंडी से सवारियों वाली गाड़ी, बस जिस पे भी आप बैठेंगे, पहुँच गए नारान, मानसरा पहुँच के वहाँ पे कैरी डब्बे वहाँ पे खड़े होते हैं। जिनकी थोड़ी सी बड़ी फैमिली है, सामान भी है, तो वो लोग कैरी डब्बे की बात करें। जो मेहरान आल्टो गाड़ी, टैक्सी जो गाड़ी होती है उस पर बैठना चाहें तो उसकी बात करें। उनको कहें कि हमने नारान जाने, पॉइंट आप हमें हर पॉइंट दिखाएँगे। इतने ज़्यादा
ज़्यादा पॉइंट नहीं है, बस डुमगला में वहाँ पे एक अच्छी सी जगह है, ठीक है, मोड़ वगैरह जंगल सा, वहाँ पे थोड़ी देर रुकें। उसके बाद आगे आके आप लोगों ने आबशार है जी शोगरान के लिए, जहाँ से रास्ता निकलता है, उसका नाम मैं भूल गया हूँ यार, कोई है शायद, तो वहाँ पे आप लोग रुकेंगे। आबशार है, कोई आबशार है, नाम यही है, ज़हन में आ रहा है, कोई आबशार शोगरान के लिए जहाँ से रास्ता निकल रहा है, ठीक है, वहाँ पे होगा। और ग्लेशियर नारायण के पीछे जो आएंगे वहाँ पे आप लोगों ने रुक के नारायण पहुँचेंगे। वो भी तकरीबन 7-8-9 हज़ार इस तरह की बातें चल रही हैं आजकल, पता नहीं कि वो कितना लेंगे। टैक्सी वाले जो है वो 5,000, अगर आप लोकल भी आ जाएँ तो 5-4 बंदों के लिए 4,000 तो वैसे भी लगने, 7,000 तक, 6,500, 7,000, 8,000 तक आप लोगों को गाड़ियाँ वहाँ से मिलती हैं नारायण के लिए। तो ये भी एक पॉइंट है, आप लोग यहाँ पे भी आएँ। चलो भाई, आप नारायण पहुँच गए, यहाँ पे आपने सबसे पहले अपने बानी भाई के पास आने, मेन बाज़ार समरलैंड होटल यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा, पुलिस थाने के पास। तो यहाँ आके पता करने आप लोगों ने। हाँ, अगर हमारे रूम आप लोगों को पसंद भी हैं, साफ़ सुथरे भी हैं, रेंट भी आप लोगों को मुनासिब लगता है तो बिस्मिल्लाह करें। अगर नहीं लगता है तो सुन्नत तरीका 4 जगह पे पता करें, 5 जगह भी पता करें, जहाँ पे भी मेरे प्यारे भाइयों को, जो मेरी सिस्टर्स वगैरह आ रही हैं वहाँ से फैमिली के साथ, तो हम लोगों ने आप लोगों को अच्छा रास्ता दिखाना है, तो ये हमारा काम है, ठीक है। तो आप लोग हमसे पता करें, अगर हमारा रेंट, हमारी सर्विस, हमारी सफाई आप लोगों को पसंद नहीं है तो दूसरे होटल में जाएं, वो मुनासिब मिल रहा है तो वो वाला ले लें, कोई इशू नहीं, ठीक। अच्छा जी प्यारे व्यूअर्स, आप लोग अगर अपनी गाड़ी में बैठ के आते हैं तो अपनी गाड़ी में आप लोग बड़े कंफर्टेबल रहेंगे। इस्लामाबाद से, पिंडी से आप लोगों ने हज़ारा मोटरवे को ज्वाइन करना है। हज़ारा मोटरवे से जब आप लोग आएंगे तो सीधा आप लोगों ने शाते इंटरचेंज है, मानसरा के करीब बोर्ड लगे होते हैं, आप लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, तो वहाँ पर एक बड़ी टनल है, टनल क्रॉस करके आगे पानो इंटरचेंज है, पानो इंटरचेंज से आगे जब आप निकलेंगे 2-3 पुल क्रॉस करके तो शाते इंटरचेंज है, राइट साइड पे रोड जा रहा है नारायण वाले रोड को टच करने के लिए। तो वहाँ पे लोकल बंदे होंगे कि भाई नारायण का रास्ता कौन सा जा रहा है। हज़ारा मोटरवे से जब आप लोग लेफ़्ट लेंगे तो आप लोगों को लोग गाइड कर देंगे कि भाई ये रोड जाते हैं, सीधा सीधा जाएं, आगे जाके नारायण वाला रोड, ये रोड टच कर रहे हैं, ठीक है जनाब। अच्छा, अगर आप लोग मरी वाली साइड से आते हैं तो वो वाला रास्ता भी आसान है, आप मरी वाली साइड से सीधा डायरेक्ट मुजफ्फराबाद जाएँ, मुजफ्फराबाद से आप लोग सीधा आएँ जी गढ़ी हबीबुल्ला, गढ़ी हबीबुल्ला से आप लोग सीधा जाएँ जी अपने बालाकोट वाली साइड पे। ये रास्ता भी लंबा पड़ रहा है, अगर आपने सीधा सीधा आना है तो ये रास्ते। किसी चीज़ की टेंशन परेशानी हमारे KPK वाले इलाके में, हमारे इलाके में आप लोगों ने किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, न यहाँ पे कोई वारदातें होती हैं, ना कोई चोरी डकैती। गाड़ी जिस जगह पे रोक के आप लोगों ने रास्ता पूछने तो पूछें, वो इंशाल्लाह अज़ीज़ यहाँ पे आप लोगों को पहुँचाएंगे। एक और मेन बात मैं आप लोगों को कहूँ, आजकल रेंट जो है वो बड़े मुनासिब हैं, और रोड के हवाले से ये मैं कहूँ बटाकुंडी तक रोड पहुँचा हुआ है यहाँ से नारायण से। तो वीकेंड जिन लोगों ने वीकेंड वगैरह लगाने, 2 छुट्टियाँ 3 छुट्टियाँ, तो उन लोगों के लिए ये जो दिन गुजर रहे हैं तो ये दिन ज़िंदगी में कभी शाहिद ही ना आए, क्योंकि भाई इस टाइम आपको बड़े बड़े ग्लेशियर यहाँ पे नारायण में मिलते हैं और देखने को आप लोग यहाँ पे आए। झील सैफ अल मलूक जमी हुई है, झील सैफ अल मलूक आप लोग देखें, बर्फ़ से ढकी हुई, सॉरी वो जो कोहरा होता है उसके अंदर जो बर्फ़ जम जाती है, ठीक है, फ्रीज़, तो वो आप लोगों को झील मिलेगी। तो प्यारे व्यूअर्स देखें, मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ कि आप लोग ये सोचते होंगे कि एक पढ़ा लिखा प्रोफेशनल यूट्यूबर है, तो वो वाली बात नहीं है। एक यहाँ पे गांव का रहने वाला बंदा और होटल में रूम सर्विस वाला बंदा हूँ, तो ऊपर छत पे जाके वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ। अगर मेरा चैनल आप लोगों को अच्छा लगता है, मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब करें प्लीज़, और वीडियो को मुकम्मल देखें। जो भी बात, जो भी मसला हो, परेशानी हो, टेंशन हो, नारायण के हवाले से पूछना हो तो कमेंट करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट दिन में आप लोगों के लिए पूरा व्लॉग होगा। और ये व्लॉग हमारे नुमान भाई ने मुझसे पूछा था कि नारायण आएँ तो किस तरह आएँ, तो इसलिए मैंने उन्हें ये वीडियो बना के उनकी टेंशन भी और सारे लोगों की टेंशन दूर कर दी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने बानी भाई के चैनल का भी ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।